हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है बिलीबिली कॉमिक ने, जो कि वर्ल्ड वाइड अपने ग्राफिक एनिमेशन स्टाइल्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इनके bilibili.com वेबसाइट पर आपको एक से बढ़कर एक अच्छी कॉमिक पढ़ने के लिए मिल सकती है, पर मैं स्पेशली आपको द इमॉर्टल किंग ऑफ द सिटी सजेस्ट करूंगा। इस कॉमिक में हमें एक लड़के यून जाओ की कहानी बताई जाती है, जिसके माँ बाप मर चुके थे। वो एग्जाम्स में लगातार फेल होता जा रहा था और इसके अलावा भी उसकी जिंदगी में काफी ज्यादा बुरी चीजें हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस होकर खुदकुशी कर लेता है। मरने के बाद हेवनली गॉड्स यून जाओ को दूसरा जन्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देते हैं, जहां वो दिन रात मेहनत करते हुए कल्टीवेशन एल्डर मास्टर बन जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कल्टीवेशन करके वो इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि वहां कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। लेकिन तब उसकी प्यारी वाइफ ही उसे धोखा देकर जान से मार डालती है। इसके बाद यून जाओ अपनी पहली लाइफ के 16 ईयर ओल्ड बॉडी में दोबारा से रीइंकारनेट होता है। लेकिन इस दफा हेवनली गॉड से एक गलती हो जाती है, क्योंकि इस दफा यून जाओ को अपनी सेकंड लाइफ की कल्टीवेशन वाली सारी मेमोरीज याद थी। यून जाओ भी इस दफा काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो सोचता है कि हेवनली गॉड्स के हाथों मेरी जिंदगी का मजाक बनना बहुत हो गया। इस बार मुझे जो भी चीज चाहिए मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, और कोई भी अगर मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे जड़ से उखाड़ दूंगा। ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों हमेशा जिंदगी में अच्छा बनकर रहना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में खुशियों को छीनना भी पड़ सकता है। तो यून जाओ की पूरी एडवेंचर स्टोरी जानने के लिए ये कॉमिक आप लोगों को खुद ही पढ़नी होगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये कॉमिक भी जाकर एंजॉय कर लेना। अब हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनीर ने मास्टर गाइनी का रूप बदलकर सेंट्रल लेक में 1000 नाइट पॉइजन मिला दिया था, पर तब वहाँ सीनियर जू आ जाते हैं, जिसने लिनीर को ऐसा करते हुए देख लिया था। इसलिए लिनीर उन पर जानलेवा हमला कर देता है और इस सारे हमले का इल्जाम मास्टर गाइनी पर आ जाता है, जिसकी वजह से गाओ जियानली मास्टर गाइनी को धोखेबाज समझते हुए उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि मिसरोंग ने बीच में आकर दोनों की फाइट को रुकवा दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां गाओ जियानली कहता है कि मास्टर गाइनी एक गद्दार है, क्योंकि सीनियर जू ने खुद उसे अपनी आंखों से सेंट्रल लेक में जहर मिलाते हुए देखा था। उसकी ये बात सुनकर मिस रोंग सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ हम गोंगशू चाओ को देखते हैं, जो कि वीजोंग से कहता है कि अब तक तो मास्टर गाइनी को उन लोगों ने एक सस्पेक्ट समझ लिया होगा, यानी कि हमारा प्लान 80% सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन अभी भी मुझे एक बात से डर लग रहा है। जिस पर वीजोंग पूछता है कि तुम्हें किस बात से डर लग रहा है। गोंगशू चाओ कहता है कि मैं ठीक से तो नहीं जानता, पर मैंने सुना था कि मोई स्कूल के पास एक मेडिकल नर्स डुआनमू रोंग है, और ऐसा कहा जाता है कि मिस डुआनमू रोंग की एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है। तो मुझे इसी बात से डर लग रहा है कि कई पॉइजन के एक्टिवेट होने से पहले ही वो उसे डिसेबल ना कर दे। इसके बाद हमें मोई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस रोंग गाओ जियानली से कहती है कि मैंने पूरे सेंट्रल लेक के पानी को टेस्ट कर लिया है, लेकिन उसमें किसी तरह का भी जहर नहीं था। ये बात सुनकर गाओ जियानली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन तभी मिस जीनू पीछे से आकर कहती है कि मिस रोंग बिल्कुल ठीक बोल रही है, हम दोनों ने ही मोई स्कूल के पानी को अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया है, लेकिन उसमें किसी तरह का भी जहर नहीं था। मिस रोंग कहती है यानी हमारे बीच एक दुश्मन घुस चुका है, जिसने पहले मास्टर बेन और फिर सीनियर जू पर हमला किया, और इन सारे हमलों में उन्होंने मास्टर गाइनी को फंसवाने की कोशिश की, ताकि हमारे बीच ही आपस में लड़ाई शुरू हो जाए। यहाँ गाओ जियानली भी ये बात समझ गया था कि हमारा दुश्मन जो भी है वो रूप बदल सकता है। तभी मिस जीनू थोड़ा शौक होते हुए पूछती है कि जब हम जंगल में कैप्टन टाइचवी को बचाने के लिए गए थे, तब की रिपोर्ट के मुताबिक एक सोल्जर वापस जिंदा आया था, लेकिन हमें जंगल में सारे सोल्जर्स की लाशें तो मिल चुकी थी, फिर आखिर वो जिंदा सोल्जर कौन था। और दोस्तों इसी तरह हमें मालूम हो जाता है कि लिनीर मोई स्कूल के ट्रैप से बचते हुए अंदर कैसे आया। जब लिनीर ने उस जंगल में दूसरे सोल्जर को जान से मार दिया था, तो वो उसी का रूप बदलकर मोई स्कूल में इंटर हुआ। वो सिचुएशन मोई स्कूल के लोगों के लिए काफी ज्यादा अजीब थी, इसलिए किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ गाओ जियानली कहता है कि उस गद्दार को पकड़ने का एक ही तरीका है, लेकिन उससे पहले वो मास्टर गाइनी को भी रूम अरेस्ट कर देता है, क्योंकि गाओ जियानली को मास्टर गाइनी पर अभी भी भरोसा नहीं था। उसने मास्टर गाइनी के रूम के आगे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े कर दिए थे, ताकि मास्टर गाइनी अपने रूम से बाहर ना जा सके। अब यहाँ टिएनमिंग भी मास्टर गाइनी से मिलने के लिए आ गया था। वो मास्टर गाइनी के रूम के सामने इतने ज्यादा लोगों को खड़ा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर असली शौक तो उसे तब
लगता है जब रूम के आगे खड़े सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते। वो टिएनमिंग को धक्का मारकर पीछे गिरा देते हैं, जो देखकर मिस रोंग उन पर गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि वो बस एक छोटा सा बच्चा है। वो सोल्जर्स डरते हुए मिस रोंग से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। मिस रोंग टिएनमिंग को उठाकर उसे यकीन दिलवाने की कोशिश करती है कि मास्टर गाइनी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन टिएनमिंग ये बात नहीं मानना चाहता था। वो शोर मचाते हुए कहता है कि मुझे बस अंकल गाइनी से मिलना है, क्योंकि तुम लोग हमेशा ही मास्टर गाइनी के खिलाफ प्लान्स बनाते रहते हो। मिस रोंग ये बात सुनने के बाद हैरानी के साथ कहती है कि नहीं, अंकल गाइनी के खिलाफ कोई प्लान्स नहीं बना रहा। लेकिन टिएनमिंग बहुत ज्यादा शोर मचाते हुए कहता है कि तुम और गाओ जियानली शुरू से ही मास्टर गाइनी को पसंद नहीं करते थे। तुम लोग जब देखो मास्टर गाइनी को बुरा भला कहते रहते हो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी, मुझे बस अंकल गाइनी से मिलना है। इसके अलावा टिएनमिंग गुस्से में काफी ज्यादा बातें बोल रहा था, जो कि सीधा मिस रोंग और गाओ जियानली के दिल पर जा लग रही थी। ये देखकर मिस जीनू टिएनमिंग का म्यूट बटन दबा देती है, जिसकी वजह से टिएनमिंग अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था। मिस जीनू कहती है, बच्चे तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। टिएनमिंग फ्रीज होने के बावजूद भी मिस जीनू को गुस्से से भरी हुई आंखों से देख रहा था। ये देखकर मिस जीनू उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि इतनी ज्यादा डरावनी आंखें, मैं तो सच में बहुत ज्यादा डर गई। गाओ जियानली मिस जीनू से कहता है कि टाइम पास करना बंद करो, हमें इससे भी कई जरूरी काम करने हैं। तो मिस जीनू अपने सोल्जर्स को हुक्म देती है कि टिएनमिंग को उसके कमरे ले जाओ, अगले 24 घंटों के बाद ये खुद ही ठीक हो जाएगा। और इसके बाद ये सारे लोग दुश्मन के खिलाफ अपने अपने प्लान्स बनाना शुरू करते हैं। मिस रोंग लगातार पानी में बदलाव ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता। यहाँ दूसरी तरफ गाओ जियानली मोई स्कूल के सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करवा देता है। अब काफी देर बाद ये लोग एक जगह पर आकर दोबारा मिलते हैं, जहाँ मिस रोंग बताती है कि उसे पानी में कुछ नहीं मिला, और गाओ जियानली भी बताता है कि हमें उस स्पाई का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। इसलिए मिस रोंग थोड़ी डीमोटिवेट हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि आखिर दुश्मन फिर सेंट्रल लेक तक क्या करने गया था। यहाँ दूसरी तरफ गोंगशू चाओ वीजोंग से कहता है कि जल्द ही सुबह होने वाली है, जिसके साथ हमारा प्लान 90% कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपना हमला कब करने वाले हो। जिसके जवाब में वीजोंग कहता है कि सूरज की पहली किरण के साथ ही हम अपना हमला स्टार्ट कर देंगे। यह मोई स्कूल में मिस रोंग सूरज की पहली किरण देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मिस रोंग को अपनी जगह पर फ्रीज देखकर मिस जीनू सवाल करती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर मिस रोंग कांपते हुए कहती है कि आखिर मैंने ये क्यों नहीं सोचा, मुझसे ये बात कैसे छूट गई। मिस जीनू भी घबराहट के साथ पूछती है कि आखिर क्या हो गया, मुझे भी तो बताओ। जिस पर मिस रोंग 1000 नाइट पॉइजन का नाम लेती है, और वो आगे बताती है कि आज से 100 साल पहले एक तरह का पॉइजन बनाया गया था, जिसे 1000 नाइट का नाम दिया गया, और शायद वही पॉइजन हमारे सेंट्रल लेक में मिलाया गया है, इसी वजह से हमें उसका पता नहीं चल पाया। यहाँ दूसरी तरफ गोंगशू चाओ भी कैलियन को 1000 नाइट पॉइजन के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि एक बार 1000 नाइट पॉइजन पानी के साथ मिल जाए तो जब तक अंधेरा रहता है वो खुद को शो नहीं करता, पर सूरज की पहली किरण उस पर लगते ही वो एक्टिवेट हो जाता है। और वो आगे बताता है कि एक बार सूरज सर पर पहुंच जाए तो मोई स्कूल में हमें रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। इसके बाद हमें मोई स्कूल के सेंट्रल लेक का सीन दिखाया जाता है, जहां सेंट्रल लेक से पर्पल कलर का स्मोक निकल रहा था। वो स्मोक चारों तरफ फैलते हुए सिटी के हर कोने तक पहुंचने वाला था, जिसकी वजह से उसके जद में आने वाला हर सोल्जर बेहोश हो जाता। यहाँ गाओ जियानली अपने दोस्तों से कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें 4 के ग्रुप्स में डिवाइड होकर जितने लोगों को हो सके बचाना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस जहर से गुजरने के बाद हमारे सोल्जर्स लड़ने के काबिल बचेंगे। और ये लोग इसी प्लान पर अमल करते हुए चारों तरफ फैल जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। यहाँ दूसरी तरफ टिएनमिंग भी होश में आ गया था, जिसके उड़ते ही नाक से खून निकलता है। टिएनमिंग उसके नाक से निकलने वाले खून पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका दम घुट रहा था। वो दरवाजे के पास जाकर चिल्लाना शुरू कर देता है कि दरवाजा खोलो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। पर बाहर के गार्ड्स तो ऑलरेडी बेहोश हो चुके थे, तो उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। टिएनमिंग की हालत बुरे से बुरी होती जा रही थी, लेकिन साथ वाले रूम में मास्टर गाइनी उसकी आवाज सुन लेते हैं। मास्टर गाइनी विंडो के पास आकर टिएनमिंग को आवाज लगाते हैं कि विंडो ओपन कर लो, जिससे तुम्हें फ्रेश हवा मिल सके, और इसके बाद कल्टीवेशन पोस्चर में बैठकर लंबी लंबी सांस लो, जिससे तुम्हें थोड़ा और टाइम मिल सके। यहाँ मास्टर गाइनी के अपने रूम का दरवाजा लॉक था, तो वो चाहकर भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। टिएनमिंग उनकी बात मानकर बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से टिएनमिंग थोड़ी बहुत सांस ले पा रहा था।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वीजोंग ने किन एम्परर को अपना पैगाम पहुंचवा दिया था कि हम मोई स्कूल पर अपना फाइनल अटैक करने वाले हैं। जो सुनकर किन एम्परर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था कि आखिरकार वक्त आ ही गया। यहाँ मोई स्कूल के बाहर वीजोंग अपने साथियों से कहता है कि हमला करो। जो सुनते ही उसके सारे साथी अंदर मोई स्कूल में हमला करने के लिए रवाना हो जाते हैं। इस वक्त वीजोंग के पास एक खतरनाक फौज थी जिन्हें देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वो मोई स्कूल को हरा देंगे। यूनफू किन एम्परर के सोल्जर्स को लीड करते हुए अंदर की तरफ जा रहा था, जबकि बाइफेंग अपने बड़े से बर्ड के साथ हमला करता है। और लास्ट में सबसे खतरनाक गोंगशू चाओ का मैकेनिकल स्नेक जो कि मोई स्कूल के ट्रैप्स को तोड़ते हुए सीधा अंदर घुस रहा था। दोस्तों आखिरकार वीजोंग अपने प्लान में कामयाब हो गया। मोई स्कूल का कोई भी सोल्जर उनसे लड़ने के लिए होश में नहीं है। पूरे मोई स्कूल में सिर्फ गिने चुने लोग ही लड़ने के काबिल बचे हैं। तो क्या वो इतनी बड़ी फौज को हरा पाएंगे? ये जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। पर जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बिलीबिली कॉमिक के बारे में याद दिलवाना चाहता हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दिया है। तो प्लीज मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग एक बार जरूर उस लिंक पर क्लिक करना। शायद आप लोगों को नहीं पता, पर आप लोगों के एक क्लिक से मुझे और मेरे चैनल को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों जब तक आप लोगों का यूं ही प्यार और सपोर्ट मेरे साथ रहेगा, मैं हमेशा आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तो बस इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।